अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त शिवसेना पार्टी को इंतजार है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कब अपना फैसला सुनाएगी। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग के फैसले का भी इंतजार है कि चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर क्या कुछ फैसला सुनाता है कि आखिरकार शिवसेना का मालिक कौन होगा आने वाले समय में। उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर जंग लड़ रहा है। 27 सितंबर तक की तारीख अब तय की गई है और 27 सितंबर के दिन अब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर भी कई बड़े अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर जहां एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि बीएमसी चुनाव वह साथ में ही लड़ेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं सियासी गलियारों में कि वह बीजेपी से जुड़ सकते हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से अब श्रीकांत शिंदे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। बीते कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि अब एकनाथ शिंदे के कोर्ट में मांग की जा रही है कि श्रीकांत शिंदे को शिवसेना की युवा सेना का अध्यक्ष अब बनाया जाए, कि वह अब यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने बेटे को आगे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी है, मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र दौरे पर नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उन्होंने जमकर निशाना साधा उद्धव ठाकरे पर। वहीं उद्धव ठाकरे भी उन पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो श्रीकांत शिंदे को लेकर भी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का कार्यक्रम अब लागू किया जाएगा। देश के 140 निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों पर विशेष ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंप दी है। महाराष्ट्र की 16 सीटों का चयन किया गया है और इन 16 निर्वाचन क्षेत्रों में कल्याण लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है और ऐसे में जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे करते हैं। श्रीकांत शिंदे को लेकर भी कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र की 100% योजना की शुरुआत कर दी है। वहीं आपको बताते चलें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का 3 दिवसीय कल्याण लोकसभा दौरा भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। ऐसे में यहां पर कल्याण लोकसभा क्षेत्र को बीजेपी ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों में चुना है। तस्वीरें यहां पर इस वक्त दिख रही हैं कि बीजेपी इस निर्वाचन क्षेत्र पर दावा करेगी और साथ ही साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी वह फोकस बनाए हुए है। और इस बीच यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि वह जरूर कोई अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी को लेकर यहाँ पर तमाम बड़े दावे ये किए गए हैं। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी संजय केलकर ने हाल ही में कहा है कि 11, 12 और 13 यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल्याण लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और उस दौरान वह अहम जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंप सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 11 को मंत्री ठाकुर डोंबिवली पहुंचेंगे और बीजेपी पदाधिकारी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा यहां पर बीजेपी की रणनीतियों पर भी वह विचार विमर्श करने वाले हैं। इस बीच देखा जाए तो अब यहां पर शिंदे गुट और भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाती हुई नजर आ सकता है। बीजेपी के श्रीकांत शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और ऐसे में देखा जाए तो श्रीकांत शिंदे को जरूर कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र जहां एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद हैं और श्रीकांत शिंदे का जो गढ़ है, ऐसे में देखा जाए तो श्रीकांत शिंदे को भी यहां पर अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो आदित्य ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।